Hello friends, this is Divakar Study Classes and today we have discussed about VIP questions on electricity. Our topic is electricity, which is a very good topic. We discuss some numericals and extraordinary questions on this. So next we have to solve some questions. तो हम आज वीआईपी पर बात करेंगे, अर्थात वीआईपी का अर्थ होता है वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। सो आगे बढ़ाते हैं आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be। तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दो केसेस दिए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट केस देखते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर देन इन द फर्स्ट केस, पहले लिखेंगे हम लोग इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, ठीक है ना। इन द फर्स्ट केस लिखेंगे। इसके बाद पावर हमें दिया हुआ है 100 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। यदि आप बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालना होगा। समझ रहे होंगे आप, रेसिस्टेंस निकालेंगे तभी तो फिर हमें फॉर्मूला मिल पाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। सो जब हमें रेसिस्टेंस हमारा निकलेगा तभी तो हम रेसिस्टेंस को नीचे अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के रूप में। तो इसीलिए हम लोग रेसिस्टेंस पहले निकालते हैं। R = V²/P। सो आगे हम लोगों को इसे अब डन करना होगा। आगे चलते हैं। तो हमें V दिया हुआ है, V है 220 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर यानी 220 × 220 एंड पावर यानी P, पावर हमें 100 वाट दिया हुआ है तो 100। 0 is cut out to 0 and 0 again cut out 0। सो स्क्वायर ऑफ 22, थोड़ा सा सोचिए स्क्वायर और कमेंट कीजिए हमें क्या होता है स्क्वायर 22 का। ऐसे हम इसको आंसर हम आपको अभी बताते हैं। थोड़ी कोशिश कीजिए आप लोग। यदि आप कमेंट कर चुके होंगे तो आपका आंसर आया होगा 484 ओम।
दिस इज आवर रेसिस्टेंस। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर फाइंड करना है। तो अब हम पावर को फाइंड करते हैं। पावर का हम लोग फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, इसलिए हमें ज़्यादा गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी फार्मूला को यहाँ पे भी नोट डाउन कर लेते हैं। इस फार्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है CBSE 10 के लिए। ऐसे ICSE 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। VF स्क्वायर हमें दिया हुआ था 220 वोल्ट, बट दूसरी बार यह चेंज हो गया है एंड 110 वोल्ट हो गया है। तो 110 वोल्ट का स्क्वायर यानी 110 इंटू 110 बाई रेसिस्टेंस है 484। अब इसको हमें करना होगा डिवीजन। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 25 वाट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यदि आपका ऐसा नहीं आता है तो आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा वीक है। आप उसके लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। कैलकुलेशन पर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे, तो उसको थोड़ा देखकर उससे सीखिए। सो दिस इज आवर आंसर, यू कैन नोट डाउन इट। चलिए तो इसको अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। हमारे बुक ने कैसे सॉल्व किया है, वही सब किया गया है। आप उन लोगों ने भी वही किया है, V² कर दिया, फिर नेक्स्ट किया, फिर आगे जाकर R का वैल्यू निकाला, फिर जाकर पावर का वैल्यू निकाल दिया गया है। 25 वाट हमारा आंसर भी सही है। तो हम दोनों का ही आंसर 25 वाट आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के नज़रिए से। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाए, कि सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाए वोल्ट मीटर, कि वह मेजर करे पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट के बिटवीन। जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस का आपने पढ़ा होगा, जिसका V होता है से डिनोट किया जाता है, उसी को कैसे कनेक्ट किया जाए वोल्ट मीटर को, कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। वोल्ट मीटर का पहले याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वोल्ट मीटर हमेशा वोल्टेज अर्थात V को मेजर करता है। ये ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आंसर में दिया हुआ है इसमें, तो देखते हैं क्या दिया है। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाए, तभी वह वोल्ट मीटर हमारा मेजर कर पाएगा वोल्टेज को। तो इसको बना कर देखते हैं। हमारा रेसिस्टेंस हो गया, सेकंड रेसिस्टेंस, यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर होगा, फिर इधर हमारा बैटरी, फिर इस तरह से। ये थोड़ा रफ स्केच है, इतनी बुरी ड्राइंग है मेरी, आप देख सकते हैं कितनी बुरी है, बट नो प्रॉब्लम। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, बैटरी में ऐसा नहीं, ऐसा कनेक्शन होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आप समझ गए सेकंड क्वेश्चन कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, पहले दूसरे क्वेश्चन का बता देता हूँ, कि जब भी है ना वोल्ट मीटर की बात हो तो हमेशा वह पैरेलल होगा, पैरेलल कनेक्शन में यूज होगा वोल्ट मीटर हमेशा। वोल्ट मीटर जो होगा, वोल्ट मीटर हमारा जो होगा
वो ऐसे पैरेलल कनेक्शन में हमेशा यूज होगा, पैरेलल कनेक्शन में ही हमेशा यूज होता है, ये बात को याद रखिएगा। आगे हम इस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे दूसरे वीडियोज़ में, जब आपको हम पूरा सिमुलेशन कर कर उस पर दिखाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. मिलीएम्पियर से क्वेश्चन आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। पूछ रहा है कि 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया है अननोन रेसिस्टर में, नहीं जान जा रहा है कि रेसिस्टर कैसा है। देयर इज ए करेंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर का एक सर्किट में करंट पास हो रहा है मतलब। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। रेसिस्टर का आपको यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू। तो वैल्यू का रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। चलिए तो इसको फाइंड कर कर देखते हैं। पहले देखना होगा कि हमारे पास भी कितना दिया हुआ है। हमारे पास भी दिया हुआ है 12 वोल्ट। चलिए तो इसको करके देखते हैं। भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, आई दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, और फिर इसको मैं मिटा सकता हूँ। 2.5 मिली एम्पेयर को हम चेंज करेंगे एम्पेयर में, तो क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा हमें प्राप्त होगा यहाँ पे देखिए, तो 2.5/10⁻³ बोल रहा है। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगा। जब इंटू 10 होगा तो यहाँ पे 10-3 और 10-1, फिर से देख लेते हैं इसको। तो देखिए 10 नीचे आ गया। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जो 10-3 है यह ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻³। तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, समझना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ -3 हो जाएगा क्योंकि नीचे जाएगा तो 3 रहेगा, इसलिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। यहाँ पे वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे हम थे शुरू में जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे वहीं पे आ जाते हैं। 10⁻³ इसको जब हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से चलेंगे तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 3×1 4, जब गुना रहता है तो प्लस हो जाता है दोनों चार्जेस में, मतलब कि जो उन पर एक्सपोनेंट है पावर्स है उस पर 25। इसके बाद हमें मिल जाएगा
0.0025। देन अब हम इसको फाइंड करते हैं रेसिस्टेंस। फाइंड करने के लिए बोला गया था कि रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए 12/0.0025। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे। 40 ऊपर, 40 यहाँ पे पहुँच गए। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करने के बाद हमें प्राप्त होगा 4800 ओम। सो हमारा आंसर हो गया 4800 ओम। यहाँ पे भी 4800 ओम आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4.8 किलोवाट दिया हुआ है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन जब हम 4800 ओम जो है उसको चेंज करेंगे किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 एंड 2 0 कैंसिल, देन 10 इज नीचे। सो ऊपर आने पर हो जाएगा 4.8 किलोवाट। थोड़ा आपको दिक्कत ना हो इसलिए इस सबको क्लियर कर लेते हैं। किलोवाट हो जाएगा। ओके फाइन। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमारा जो दिवाकर स्टडी क्लासेस है, दिवाकर स्टडी क्लासेस, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं परीक्षा के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग और भी वीडियोज़ बनाएंगे इस पर। इसको दिवाकर स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। आप हमें कमेंट कीजिए यदि किसी विषय पर आपको किसी भी तरह का डाउट या फिर कोई भी किसी भी तरह की वीडियोज़ चाहिए, तो हम इस पर 8, 9, 10 सभी की जो पाठ्य सामग्रियाँ होती हैं वो सब डालते हैं। सो 8, 9, 10 सबके लिए है। हम ट्राई कर रहे हैं कि 6, 7 के भी टीचर्स को ढूंढें, तो आगे ये सब बातें होंगी। लेकिन चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप CBSE लिख लीजिए, क्योंकि यह CBSE में ज़रूर आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के नज़रिए से। और बाकी बच्चे जो दूसरे बोर्ड के हैं उनके लिए भी अच्छा ही क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का हम लोग इसको ट्राई आउट करते हैं, देखते हैं सॉल्व होगा कि नहीं। वो जैसे आपको जब रेसिस्टेंस कुछ लोग देखते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन रहता है सब। इनको केवल आप याद रखिए कि जब सीरीज में पूछेगा तो इस तरह से आपको सबको ऐड कर देना है, कंजिक्यूटिवली ऐड करते जाना है। R1 फिर R2 फिर R3, जैसे यहाँ पे ऐड किया है R3, R4, R5, इस तरह से जिस तरह से ऐड किया है उसी तरह से ऐड कर देना है, फिर आपको रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे तो सब सॉल्व कर दिया है, ज़्यादा वैसे सोचने वाला सवाल नहीं है, लेकिन आपको इसी पर बता देते हैं। टाइम क्यों लॉस करना जब सॉल्विंग। 0.2 यहाँ पे दिया हुआ है, 0.3 ये सब दिया हुआ है, सबको जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला यही होता है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूला को। फिर जो हमारा आंसर है वह सब जोड़ने पर प्राप्त होता है 13.4 ओम।
10 ओम्स लॉ के अनुसार हमारा एक फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है अभी तक का। आपको मैं मोटे अक्षरों में इसको लिख कर दिखा देता हूँ। तो I बाई आर फिजिकल टू आई आर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा फाइंड करने का प्रयास करते। तो V बाई आर होगा 9/13.4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 134 से 90 को, तो हमें 0.67 फाइंड होगा। एंड देन वी हैव टू गोट माय आंसर। अब आंसर सो 12 ओम रेसिस्टर विल बी सेम एज इतने करंट पर होगा। तो कितना करंट फ्लो थाउज करेगा 12 ओम रेसिस्टर से, तो 0.67 एम्पेयर करेगा। यही था इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको फिगर बेस कर देता हूँ। ये तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जोड़ा गया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस एक जोड़ा गया है, इस तरह से रेसिस्टेंस जोड़ दी गई है। फिर यहाँ पे आपका बैटरी है इस तरह से। यदि आप इधर से भी कुछ लोग करते हैं तो चाहिए मैं भी उसी तरह से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस तरह हमारा बैटरी है, कुछ बड़ा कर देते हैं। इस तरह हमारा बैटरी है। तो ये तीनों रेसिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना था। R1, R2 एंड R3। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सौरभ सर बुलाने लगे हैं तो अभी जाना होगा, लेकिन आप तब तक रिवाइज कीजिए और हम इसी वीडियो में आगे आएंगे। कुछ देर के लिए इसको पॉज कर देते हैं, तो फाउंड कीजिए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सिमुलेशन से भी समझाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ है। जब जो रेसिस्टेंस है सर्किट का हाफ है, तो करंट विल बी बिकम, तो करंट की क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसके लिए हम आपको सिमुलेशन से इसको बताना होगा, आप कुछ मोर क्लियरली समझें। तो चलिए चलते हैं सिमुलेशन। तो देखिए सिमुलेशन पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कैसे चेंजिंग होता है हमारे करंट और रेसिस्टेंस में, और जब रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट और वोल्टेज में कैसे चेंज होगा। तो पहले वोल्टेज बढ़ा कर देखते हैं। देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब इसको कम कर कर देखते हैं। देखिए जैसे जैसे कम कर रहे हैं वैसे वैसे माफ़ कीजिएगा करंट भी कम होता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें क्या मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो अब फिर से दूसरे सिमुलेशन में पहुंचते हैं। चलिए तो अब रेसिस्टेंस को बढ़ाकर देखते हैं। देखिए जैसे जैसे हम रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं करंट कम होता जा रहा है, लेकिन वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कि रेसिस्टेंस पर जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बढ़ाते जा रहे हैं कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब इसको घटाएंगे तो देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ गया कि हमारे आँखों तक नहीं पहुँच गया। सॉरी, मतलब कि इतना बढ़ गया कि हमारे स्क्रीन को ढक दिया पूरा। और देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, जहाँ जैसे जैसे आप रेसिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सटे हुए हैं उन लोगों की भी संख्या से ज़्यादा कॉलिजन बढ़ता जा रहा है दोनों में।
और जब दूर हटाते जा रहे हैं तो उन लोग के बीच कॉलिजन कम होता जा रहा है। देखिए सब मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूरी पर चल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम टकराव हो रहा है दोनों के बीच में। इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। जब हम इसे लाते हैं 546 पर लाएँ तो 8.2 मिली एम्पेयर हो गया। तो फिर से चलते हैं हमारे अपने परसेंटेज। इसका मतलब यह हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वह हमारे करंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय करेंट। तो अब क्वेश्चन क्या किया गया है, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब रेसिस्टेंस सर्किट का रेसिस्टेंस हाफ्ड होगा तो जब हमारा जो करंट है, करंट के लिए पूछा गया है कि करंट क्या होगा जब हाफ होगा रेजिस्टेंस, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाफ होगा तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन डबल हो जाना चाहिए, हाफ होगा तो डबल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। तो आंसर इज डबल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि R इज इक्वल टू 1 बाई आई समझ लीजिए x/2, तो उधर जाएगा ऊपर तो x/2 इंटू R इज इक्वल टू 1, देन उस साइड जाने पर 2/x, मतलब कि 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो इस तरह 2 टाइम्स क्या डबल हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए तो इस तरह मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। और जो हम लोगों ने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं और आगे भी हम इसका पार्ट 2 भी निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो विद्या फैलाता है उसे के पास विद्या ज़्यादा दिन तक रहती है। गीता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो और लाइक कीजिए हमारे चैनल्स को, कमेंट कीजिए, जो हमारे बीच में क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसको पर कमेंट कीजिए और उसका जवाब दीजिए। HW भी हमारे पास है, हम आपको उसको अभी दिखाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे जो लाइक का चित्र बना हुआ है प्यारा सा, उस पर लाइक कीजिए। उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी नमूना सा चित्र है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं हमारा HW। अब आपको हम बताते हैं जो हमारा HW है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। 5वां क्वेश्चन था, आगे हम लोग बताएंगे 7वां 8वां 9वां 10वां के बारे में। चलिए तो HW हमारा यही जो है वो HW हमारा, ओ स्लाइड ख़त्म, मतलब यही है हमारा HW। तो इसको आप घर से बनाइए घर पे और फिर हमें कमेंट कीजिए आंसर जो भी आए आपका। ये थोड़ा सा माइंड मैप वाला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। ये तो आप जानते ही होंगे, बीच बीच में जो हमारे सेशंस होंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे किसने हम सबसे पहले कमेंट किया, कौन है हमारे कमेंट टॉपर। तो इसीलिए कमेंट कीजिए, इस होमवर्क को ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि हम जो है से अभी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से यह वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए हमारे चैनल्स को। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स 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 दोस्तों, बाय।
30 मिनट का यह वीडियो बहुत ही रोमांचित होने वाला है। आप ज़रूर इसे देखिए, पूरा देखने पर ही और बंद करें, और जब पूरा देख लें तो इसको रिवाइज के रूप में फिर से चालू करें 2x करके, अर्थात 2 गुना कर उसका स्पीड। और यदि आपको अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है या लैग हो रहा है तो फिर से उसको चालू कीजिए, और लैग को हटाने के लिए आप फिर से यूट्यूब खोलिए, फिर से हमारे चैनल खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। उससे लैग जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब थैंक यू। स्टे होम, स्टे होम, स्टे सेफ। ये बात ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अभी कोरोना का युग चल रहा है। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आगे की वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिवाकर स्टडी क्लासेस।